हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे हमने 11th साइंस फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इस चैप्टर का। साथ में हमने यूनिट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में भी पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमने कुछ डिराइव क्वांटिटीज की बात की थी। बहुत सारे ऐसे डिराइव क्वांटिटीज है जो कि आपके बुक के अंदर नहीं देखे, लेकिन हमें फिजिक्स अगर पढ़ना है तो वो सारे डिराइव क्वांटिटी पढ़ने बहुत जरूरी है। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखिए ये वीडियो देखने से पहले। चलो बच्चों, आज का जो पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 3 और आज हम कुछ और डिराइव क्वांटिटीज की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज को डिराइव कर लिया था, उसके यूनिट भी देख लिए थे। एक छोटा सा एक क्वांटिटी बच गया है, उसके बारे में आज स्टडी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट पे। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हम आज प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डिराइव क्वांटिटी है, इसको आज हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? प्रेशर इज डिनोटेड बाय लेटर पी से डिनोट किया जाता है प्रेशर को। ठीक है, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इट इज फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, टू द एरिया। ये क्या रहता है? इट इज अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। फोर्स कैसा रहता है? ये परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट? प्रेशर। ये फार्मूला हो गया आपके प्रेशर के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज फोर्स? इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। किसको? एरिया को। ठीक है, अब इसका एसआई यूनिट क्या आता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर, और इसी को हम लोग पास्कल्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक है, सो दीज आर टू कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? प्रेशर। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर की ये एसआई यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर ये स्केलर है या वेक्टर है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब तुमको कंफ्यूज हो रहा होगा, सर फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर कैसी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, है कि नहीं? फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज आपको बताई। लेकिन अब प्रेशर कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। ठीक है, ये पास्कल्स क्या है? एक्चुअल ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, व्हाट इज पास्कल्स लॉ? से ही सेड दैट अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हो, ठीक है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है या पर्टिकुलर कोई कंटेनर है, इसके अंदर अगर आप कोई एक पॉइंट ले लेते हो, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, यहां पे अपने को प्रेशर देखना है, तो इस यहां पे जो प्रेशर लगने वाला है वो ऑल डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में इस पॉइंट में जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये बोलता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? अगर मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के साथ साथ। तो ये चीज जो होती है इसको हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, है ना? तो हर जगह जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ कहते हैं। और इसीलिए प्रेशर ये जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रेशर को और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये भी बात लग रही होगी कि क्या खाली फोर्स पे डिपेंड है प्रेशर? नहीं, आपका एरिया पे भी डिपेंड है। इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल बताता हूं।
मान के चलते ये एक मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे मैंने कुछ इस टाइप का एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है, छोटा सा एक बॉक्स है। अब मान के चलते इसका आपको प्रेशर निकालना है फर्स्ट टाइम पे, तो प्रेशर क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया रहेगा, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर रहेगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मान के चलते ये जो आपका बॉक्स है इनिशियली 600 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट कर रहा, ये ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 600 न्यूटन। और इसका जो एरिया जो कांटेक्ट में आया है, दिस एरिया इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ एरिया जो कांटेक्ट आया है वो मान के चलते 10 मीटर स्क्वायर है, छोटा एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज फोर्स, 0 गेट कैंसिल, सो 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है। इस कंडीशन में कितना फोर्स कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं ना, इस बॉक्स को रोटेट कर लेता हूं और इसको गिरा के ग्राउंड पे ऐसा रख देता हूं। बॉक्स वही है, बॉक्स क्या है, वही बॉक्स है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैं देखता हूं नंबर 2 पे, तो यहां पे फोर्स अपॉन एरिया क्या बनता है, ठीक है। अब फोर्स तो उतना ही एक्ट करेगा, मान के चलते 600 न्यूटन का ही फोर्स एक्ट कर रहा, लेकिन एरिया जो है वो अभी बढ़ गया। अब ग्राउंड के साथ देखिए इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा, ठीक है। तो ये कितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा, जितना इसका एरिया कांटेक्ट में आएगा। मान के चलते इसका जो एरिया है वो ज्यादा कांटेक्ट में आया, 100 मीटर पर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर कांटेक्ट में आया, तो 0 गेट कैंसिल, सो आपका आंसर कितना आने वाला है, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे अगर आपका एरिया अगर कम है तो आपका प्रेशर ज्यादा है। देखिए प्रेशर का वैल्यू हमेशा ज्यादा है अगर आपका एरिया कम कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपका एरिया अगर ज्यादा है तो आपका प्रेशर कम है। देखिए प्रेशर का वैल्यू क्या है, कम है, समझ में आया। सो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स को। फोर्स कैसा रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया लगेगा, ठीक है। सो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को। अगर आपका एरिया छोटा है तो प्रेशर ज्यादा है, एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया, तो इतना थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये हो गया हमारे कुछ डिराइव क्वांटिटीज। अब पार्ट 3 में और एक हम चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज इस वीडियो के अंदर हम कुछ और सप्लीमेंट्री यूनिट हमने पढ़ने हैं। तो अभी तक हमने बच्चों क्या क्या कंप्लीट किया है, अभी तक हमने सबसे पहले हमने कवर किया था फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कवर कर लिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स कवर कर लिए, करेक्ट है। कितने फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कवर कर लिए। फिर हमने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी पढ़े हैं, डिराइव्ड यूनिट भी पढ़े, ठीक है। सम डिराइव्ड यूनिट पढ़े, बहुत सारे नहीं पढ़े, सम पढ़े, कुछ पढ़े, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। वैसे कितने सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। सो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और कितने सप्लीमेंट्री यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। और सबसे पहले हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान देंगे, प्लेन एंगल जो होता है वो जनरली डी थीटा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डी थीटा से। और प्लेन एंगल अगर आपको मेजर करना है तो वो रेडियन में मेजर करते हैं। क्या में मेजर करते हैं, रेडियन, ठीक है। लोअर क्लास में आपने प्लेन एंगल मेजर किया हुआ है, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं प्लेन एंगल, उसको समझते हैं। जैसे ये अगर सपोज टू बी मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सपोज टू बी एक सर्कल है। अब ये आपने सेंटर पकड़ लिया, ठीक है। तो सेंटर में इस रेडियस ने कितना एंगल बनाया, इसको अगर आपको मेजर करना है, ठीक है। आपको ये वाला एंगल आपको सपोज टू बी मेजर करना है, ये एंगल आपको मेजर करना है, ठीक है। सो
ये रेडियस ने यहां पे कितना एंगल बनाया, दैट इज डी थीटा, और यही एंगल आपको क्या करना है, मेजर करना है। आपने ये स्कूल के टाइम पे भी ये एंगल मेजर कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं, इस आर्क को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं, और फिर इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, ठीक है, और ये एंगल आपको मेजर करना है डी थीटा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर्क, इसको कहते हैं आर्क, और इसका वैल्यू होता है डीएस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आर्क लेंथ, इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। सो ये जो आर्क लेंथ है उसने रेडियस के साथ मिलके सेंटर पे कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है। और वो काय में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करता है, ठीक है। जनरली आप लोग लोअर क्लास में डिग्री में मेजर करते थे, लेकिन यहां पे आपको रेडियन में मेजर करना है, ठीक है। सो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी थीटा से, ठीक है। अब इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आर्क लेंथ का एक फार्मूला है, आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। सो आर्क लेंथ कैसे डिनोट करोगे, डीएस से, डीएस इज आर्क लेंथ, रेडियस कितनी है आर्क, और एंगल कितना है डी थीटा, ठीक है। और आपको क्या मेजर करना है, डी थीटा मेजर करना है, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज डी थीटा, डीएस डिवाइडेड बाय आर, डीएस डिवाइडेड बाय आर। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो, प्लेन एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज प्लेन एंगल, इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, व्हाट इज प्लेन एंगल, इट इज द आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मतलब अगर आपको आर्क लेंथ पता होगी और अगर आपको रेडियस पता होगी तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, प्लेन एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन एंगल, इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, आर्क लेंथ टू द रेडियस, बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, समझ में आया। अब इसका यूनिट क्या बोला मैंने, रेडियन बोला। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो ये जो प्लेन एंगल है ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, आगे हम पढ़ने वाला है डायमेंशन क्या चीज है। फिलहाल दिमाग में इतना ही डालो कि ये जो आपका जो प्लेन एंगल है, ये जो इसका यूनिट आता है रेडियन, एक्चुअल ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आर्क लेंथ जनरली लेंथ काय में मेजर करोगे आप लोग, मीटर में, रेडियस भी काय में मेजर करोगे, मीटर में, तो मीटर मीटर गेट कैंसल, देयरफॉर दिस इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। आगे हम चल के डायमेंशन पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद ध्यान रखिए कि ये जो आपका प्लेन एंगल है वो कौन सा है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। समझ में आ गया। अब जनरली मैंने तुम्हें बताया कि आपने जो स्कूल टाइम पे है वो प्लेन एंगल काय में मेजर की है, डिग्री में मेजर की है, लेकिन अभी आपको काय में मेजर करना है, रेडियन में। तो हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में और स्टडी कर लेते हैं, दैट इज हाँ। तो गाइज आपको मैं ये बता रहा था कि प्लेन एंगल को जनरली आप लोगों ने स्कूल टाइम पे डिग्री पे मेजर किया हुआ है, ठीक है, डिग्री में मेजर किया हुआ है, लेकिन अब आपको काय में मेजर करना है, रेडियन में। तो अभी हम कुछ कन्वर्शन देख लेते हैं, कन्वर्शन ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ प्लेन एंगल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से प्लेन एंगल को डिग्री टू का रेडियन कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपके पास 90 डिग्री देके, ठीक है, तो आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो पाई बाय 180, तो कितना आंसर होगा, दैट इज 90, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 180, देयरफॉर योर आंसर इज पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। कितना आंसर आता है, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आ गया। जैसे अगर सेकंड, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आपको 180 डिग्री पढ़ना है, 180 डिग्री का रेडियन में कितना होगा वो समझना है, तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 180 डिग्री गेट कैंसिल, सो यू आर गेटिंग विथ पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई रेडियन होता है। सो दिस इज व्हाट डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन अगर करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जस्ट उल्टा जो कि हमें पढ़ना है, दैट इज रेडियन टू डिग्री अगर करना है, ठीक है, रेडियन टू डिग्री अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 बाय जस्ट इसका उल्टा कीजिए, जैसे पाई बाय 2 देके आपको इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो पाई पाई गेट अगेन कैंसिल, सो 180 बाय 2 इज 90 डिग्री। समझ में आ गए? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू अगर रेडियन करना है तो पाई बाय 180, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डिग्री में दिया हुआ है उसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन टू डिग्री अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 180 बाय पाई कर लो, ठीक है। सो ये चीज होगी आपकी प्लेन एंगल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ तो गाइज एक सप्लीमेंट्री यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज नंबर 2 इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हो गया आपका, ठीक है। सो गाइज अभी हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट की बात कर ली है, अब दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट होता है दैट इज आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। अब सॉलिड एंगल जो है वो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ओमेगा जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जब लोअर एंगल होता है तब इस तरीके से मेजर किया जाता है, दिस इज स्मॉलर केस में, ठीक है। लोअर केस या स्मॉलर केस में जो ओमेगा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको अपर केस में पढ़ना है तो दिस इज ओमेगा, अपर केस ओमेगा, ठीक है। सो सॉलिड एंगल थोड़ा सा बड़ा एंगल होता है इसलिए वो अपर केस ओमेगा आपको यूज करना है। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से। जनरली इसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, क्या में मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन में, और इसको डिनोट किया जाता है एसआर से, ठीक है। जो यूनिट है वो क्या लिखा जाता है, दैट इज एसआर, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, एसआर है, और मेजर क्या में किया जाता है, स्टेरेडियन में, ठीक है। अभी हमने ही प्लेन एंगल पढ़ लिया। प्लेन एंगल क्या होता है, विच इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। सर्कल के साथ अगर सिंपल आपको अगर एंगल रेडियस ने कितना एंगल बनाया है वो अगर मेजर करना है तो हम प्लेन एंगल से मेजर करते हैं। लेकिन सॉलिड एंगल क्या चीज है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक स्फीयर निकालना पड़ेगा, सपोज विच इज रिलेटेड टू स्फीयर, ठीक है। ये कैसे रिलेटेड है, स्फीयर से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया व्हाट इज सॉलिड एंगल, इट इज नॉट रिलेटेड टू, सॉलिड एंगल इज नॉट, ये चीज याद रखिए, इज नॉट रिलेटेड टू सर्कल। ये सर्कल से रिलेट नहीं करता है, ये कैसे रिलेट करता है, स्फीयर से, ठीक है। ये कैसे रिलेट करता है, स्फीयर से। तो ये अभी हमने एक स्फीयर निकाल लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ 4 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है। सपोज मान के चलते ये मेरा सेंटर है, ठीक है। ये क्या है, मेरा सेंटर है, ठीक है। सो अब देखिए मैं क्या करता हूं ना, ये सेंटर के साथ इस पॉइंट को जोड़ लेता हूं। जैसे ये पॉइंट यहां जोड़ दिया, ये पॉइंट यहां जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना दैट इज, दिस इज प्लेन एंगल। ये जो एंगल बना है वो प्लेन एंगल बना, ठीक है। अब ये वाला भी पॉइंट यहां जोड़ देता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला भी जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ठीक है। अब ये पॉइंट को भी मैं यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आपका ये वाला इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा ये भी प्लेन एंगल रहेगा, और इसके बीच में जो भी बनेगा दैट इज, ये भी कौन सा एंगल रहेगा, प्लेन एंगल ही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पोर्शन को भी जोड़ लेता हूं कुछ इस तरीके से, मान लेते
कुछ इस तरीके से आपने इसको भी जोड़ लिया, ठीक है। अब इसको अगर आप देखते हो तो दिस इज व्हाट, अगर आपके पास अगर कोई ऐसा बड़ा सा कोई, मान के चलते आपके पास कोई बॉल है या फिर कुछ मान के चलते कोई फ्रूट है, तो उसमें से जैसे हम लोग जो बात करते हैं वाटरमेलन की, तो उसमें से अगर इतना पोर्शन, कुछ इस तरीके का पोर्शन अगर आप निकालते हो, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अब ये सरफेस ऑफ अ स्फीयर ने, दिस इज व्हाट, डीए इज व्हाट, सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ये क्या है, स्फीयर का सरफेस है। तो इस सरफेस ऑफ अ स्फीयर ने कितना यहां पे एंगल बनाया, ठीक है, यहां पे कितना एंगल बनाया, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल इज अ एंगल मेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इस सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ने कितना एंगल बनाया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? सो इसका फार्मूला होता है दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज फार्मूला फॉर अ सॉलिड एंगल? दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है दैट इज डी ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज डी ए? डी ए इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। ये सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर से कितना एंगल बनाया है, डी ओमेगा इतना एंगल बनाया है, कहां पे, सेंटर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। सो इट इज अ रेशियो। एक्चुअल सॉलिड एंगल क्या है, रेशियो है, क्या का, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर of a radius of a sphere। मतलब अगर आपने सरफेस एरिया मेजर कर लिया काय का, स्फीयर का, और उसको अगर डिवाइड कर लिया स्क्वायर ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ द स्फीयर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट, डेफिनेशन ऑफ अ सॉलिड एंगल। So what is solid angle? It is surface area of a sphere to the square of radius। Square of क्या होता है, radius होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, सपोज टू बी आपको पूरे ये जो पूरा स्फीयर है इसका सपोज टू बी सरफेस एरिया या फिर सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है। टू फाइंड सॉलिड एंगल of entire sphere का आपको क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है। सॉलिड एंगल कितना होगा, ये जो आपने स्फीयर निकाला इसका ये जो एंगल है दैट इज सॉलिड एंगल, ये कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है आपका, सो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताइए सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डीए पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, रेडियस का स्क्वायर। सो रेडियस का स्क्वायर गेट कैंसिल, सो आंसर क्या है आपका, 4 पाई। सो आपका सॉलिड एंगल कितना होगा स्फीयर के लिए, 4 पाई एस आर, दैट इज स्टेरेडियन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सॉलिड एंगल ऑफ व्हाट, एंटायर स्फीयर का कितना सॉलिड एंगल होता है, एस आर, दैट इज 4 पाई एस आर। इतना सॉलिड एंगल का जो है, सॉलिड एंगल होता है दैट इज किसका, स्फीयर का, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। सो गाइज यहाँ पे हमने ये सभी टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। सो दैट इज फंडामेंटल यूनिट पढ़े, 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिए हमने। कुछ डिराइव क्वांटिटी जितने चाहिए थे उससे ज्यादा ही हमने डिराइव क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की भी हमने बात कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।